आज का हमारा चैप्टर है सेल इंजरी एंड सेल अडेप्टेशन। तो बेसिकली अगर कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन आई, ठीक है, तो स्ट्रेस कंडीशन में आने के बाद क्या होता है, जैसे सेल स्ट्रेस कंडीशन में आए तो वो दो चीज़ कर सकता है। एक तो वो अडेप्ट कर सकता है, या अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाया तो वो फेल करता है। ठीक है, फेल हो जाता है, यानी फेल हो गया यानी क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। पर अगर वो अडेप्ट कर लेगा, डैट मीन्स वो सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, व्हाट डज अडेप्टेशन मीन्स। ओके, तो बेसिकली बिफोर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ये हेल्प करेगा अपने को समझने के लिए। तो ऐसा याद रखो कि ट्रॉफ़ी, ठीक है, ट्रॉफ़ी क्या होती है, एक तो बड़ी होती है, ठीक है, या एक छोटी होती है। जैसे कि आप कोई भी कंपटीशन में जीते होंगे तो कभी कुछ बड़ी ट्रॉफ़ी मिली होंगी या छोटी ट्रॉफ़ी मिलेंगी। अब इसके अराउंड लेट्स प्ले कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अब कितने टाइप के अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। ओके, सो 5 टाइप के अडेप्टेशंस होते हैं। पहला होता है एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया एंड डिस्प्लेशिया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रॉफी एक तो बड़ी होती है या छोटी होती है। तो हाइपर मीन्स बढ़ रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है, यानी बेसिकली बढ़ रही है। यानी बेसिकली इतना याद रखो कि हाइपरट्रॉफी यानी बढ़ना, एट्रॉफी यानी छोटी, यानी कुछ कम हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं अपन एट्रॉफी में। तो एट्रॉफी मीन्स कि रिडक्शन हो रहा है नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ ऑर्गन। यानी क्या हो रहा है कि जैसे ये अपना सेल है, ठीक है, इसमें दो चीज़ बताइए। दो चीज़ क्या, कि एक तो साइज़ कम हो जाएगा और दूसरी चीज़ क्या, नंबर कम हो जाएंगे। ये हो गया इसका डेफिनेशन यानी ये हो गई कि रिडक्शन ऑफ द नंबर, सबसे पहले नंबर, साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड एट्रॉफी। अब इसमें दो होगी, एक फिजियोलॉजिकल और दूसरी होगी पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पहली बात तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। और एट्रॉफी ऑफ थाइमस इन अडल्ट लाइफ, जैसे कि जैसे 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 अपनी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उसका एंडोक्राइन स्टिमुलेशन कम होते गया। उससे क्या हो गया, जो थाइमस है वो अपने अडल्ट लाइफ में नहीं है। दूसरा एग्जांपल अपना रहेगा कि एट्रॉफी ऑफ ब्रेन, जैसे एज होती गई है वैसे ब्रेन उसका एजिंग चालू हो जाता है करके, मेमोरी लॉस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बी होगा पैथोलॉजिकल यानी जैसे कि क्या, जैसे कि फर्स्ट रहेगा उसका स्टारवेशन। ठीक है, तो स्टारवेशन एट्रॉफी। ठीक है, स्टारवेशन एट्रॉफी यानी क्या होगा कि सबसे पहले अगर तुम खुद ही सोचो कि अगर तुमने खाना नहीं खाया, बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो सबसे पहले क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा एंड फैट स्टोरेज होगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा ही होगा कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का जो स्टोरेज है उसका एट्रॉफी होना चालू हो जाती है और इससे जनरल वीकनेस रहती है। दूसरा रहेगा इस्चेमिक एट्रॉफी यानी जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो उससे क्या होगा कि अगर ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये कोई ऑर्गन है और यहाँ पे उसका ब्लड सप्लाई रहा और यहाँ पे अगर ब्लॉकेज रहा तो इसका ब्लड सप्लाई हो जाता है कट, जिससे इसका एट्रॉफी होना इसका यानी इस्चेमिक हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई इसका बंद हो जाता है और ये एट्रॉफी ऑफ ऑर्गन हो जाता है। उसके बाद में थर्ड रहता है डिसयूज एट्रॉफी। ठीक है, डिसयूज एट्रॉफी यानी फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, आपको प्लास्टर लगा है, तो आप एक कंपैरिजन देख सकते हो कि आपका एक हाथ छोटा और दूसरा हाथ बड़ा रहता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि बहुत टाइम से आपका हाथ यूज़ नहीं हुआ रहता है। दिस इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ डिसयूज एट्रॉफी। ठीक है, फिफ्थ रहेगा एंडोक्राइन एट्रॉफी। ठीक है, एंडोक्राइन एट्रॉफी। ठीक है, एंडोक्राइन एट्रॉफी मैंने वही बताया थाइमस का एग्जांपल। ठीक है, बस अगर इसका कोई SAQ आया तो सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है कि सेल है वो अगर स्ट्रेस में रहा तो क्या चीज़ होगी, और अगर एट्रॉफी पे सिंगल आया तो ये सारा कुछ लिख सकते हो आप। ये हर्ष मोहन एक बार रीड कर लेना तो ये आपका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हाइपरट्रॉफी।
ओके। अब सेकेंड है हाइपरट्रॉफी। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि हाइपर लग गया यानी कुछ बढ़ रहा है, और ट्रॉफी बड़ी ट्रॉफी यानी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि हाइपरट्रॉफी इज़ इंक्रीज, ये शॉर्ट फॉर्म समझ लेना, इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, तो बेसिकली साइज बढ़ रहा है यानी कोई भी सेल्स का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, और ये मैंने अगर तुमको अब इसका आंसर बड़ा करना है ना और कुछ लिखना है तो इसमें ये लिख सकते हो कि यानी ये ऑल मसल्स में होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसको थोड़ा एग्जैजरेट कर लेना, ऑल मसल्स में प्रेजेंट रहता है। हाइपरट्रॉफी के साथ हाइपरप्लेशिया भी होता है, हाइपरट्रॉफी के साथ हाइपरप्लेशिया भी होता है, हाइपरप्लेशिया भी होता है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी के साथ हाइपरप्लेशिया भी होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें वापस से दो चीज़ लिखने हैं। ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल और दूसरा रहेगा पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल का एक बहुत प्राइम एग्जांपल रहेगा कि जो भी जिम फ्रिक्स रहते हैं, जिम फ्रिक्स, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग मसल टूटती है और बनती है, मसल टूटना और बनना। ठीक है, यानी मसल्स की हो जाती है हाइपरट्रॉफी, मसल्स की हो जाती है हाइपरट्रॉफी। नाउ दिस इज अ फिजिकल फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अब दूसरा रहेगा पैथोजेनिक, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में अब बेसिकली थोड़ा सा अपने को रटना ही पड़ेगा कि इसमें एक एग्जांपल लिखना है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो कि अगर सिस्टमिक हाइपरटेंशन रहा, सिस्टमिक हाइपरटेंशन या एओर्टिक वाल्व की कोई डिसीज़ रही, वाल्व की डिसीज़ रही, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएंगी कार्डियक मसल की टू कंपनसेट दी पूरा पूरा सिस्टम कंपनसेट करने के लिए हाइपरट्रॉफी हो जाती है। दूसरा एग्जांपल तुम याद कर सकते हो वो रहेंगी, अच्छा ये दूसरा टाइप हो गया, एक हो गया हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल, अब ये दूसरा लिखेंगे अपन कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। इसका जो मेन एग्जांपल अपन याद रख सकते हैं कि अगर जैसे कोई भी, जैसे किडनी अगर एक किडनी निकाल दी तो दूसरी किडनी की हाइपरट्रॉफी हो जाती है ताकि वो फंक्शन पूरा बैलेंस रहे। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिख सकते हो। उसके बाद में अगर पैथोलॉजिकली अगर अपन ग्रॉसली देखें कि इसमें होता क्या है, तो जो अफेक्टेड ऑर्गन रहेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यों? क्योंकि एज नेम सजेस्ट हाइपर देन ट्रॉफी बढ़ रही है, इसका साइज़ बढ़ रहा है। बस इसी में इतना ही है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, जो रहेगा हाइपरप्लेशिया। नाउ थर्ड टाइप रहेगा हाइपरप्लेशिया। तो ये जनरली कंफ्यूज करता है कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया में फ़र्क क्या है। तो जो हाइपरट्रॉफी होता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, ट्रॉफी बड़ी या छोटी, तो ट्रॉफी यानी हाइपरट्रॉफी आ गया तो यही समझना कि सेल बढ़ रहा है। पर हाइपरप्लेशिया यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी सेल नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इसका बेसिकली इसका डेफिनेशन ये होगा कि हाइपरप्लेशिया इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स रिजल्टिंग इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अगर इसको और क्लैरिटी देने का ट्राई किए तो बेसिकली ऐसा होगा कि अगर तुमको कैंसर हो रहा है, किसी को अगर कैंसर है, तो उसमें हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हाइपरप्लेशिया भी होना ही चाहिए, क्योंकि हाइपरप्लेशिया यानी साइज़ बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ रहा है कि क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 2 3 4 क्वांटिटी बढ़ रही है ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, और हाइपरट्रॉफी यानी साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर और एक चीज़, अगर हाइपरट्रॉफी रही तो उसके साथ हाइपरप्लेशिया होता है। ठीक है, नॉट ऑन इन ऑल केसेस बट होता है।
अच्छा, अब एक और चीज़ कि जो लाइक और इसमें डिफरेंस क्या है, यानी इसका तो बस डेफिनेशन यही है कि नंबर बढ़ गया पैरेन्काइमल सेल्स का। अब इसमें मैं डिफरेंस बताने का ट्राई करता हूँ कि जो एंड तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर करके एक चीज़ होती है, ठीक है, एक मैकेनिज्म होता है। तो हाइपरप्लेशिया में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ग्रोथ बढ़ेगी यानी नंबर बढ़ रहा है, पर हाइपरट्रॉफी में ये चीज़ नहीं होती है। ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर मैकेनिज्म डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो लिख सकते हैं। और ये जेनेटिक कंपोजिशन के चेंजेस से होता है, ठीक है, चेंजेस से होता है। अभी वापस से इसमें दो चीज़ होगी, एक होगा फिजियोलॉजिकल और दूसरा होगा पैथोलॉजिक, ठीक है। तो फिजियोलॉजी का फर्स्ट एग्जांपल रहेगा हार्मोनल, ठीक है, हार्मोनल हाइपरप्लेशिया। हार्मोनल हाइपरप्लेशिया में क्या होगा कि फीमेल ब्रेस्ट का इंक्रीज हो रहा है। कब हो रहा है? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, यानी हार्मोन्स बढ़े, सेल नंबर, ऑल्सो साइज बढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। वही जो पिछला एग्जाम्पल था कि अगर एक किडनी को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, तो उसमें हाइपरप्लेशिया के साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी होगी, ठीक है। दूसरा रहेगा पैथोलॉजी हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया में क्या होता है कि जो अगर कुछ हार्मोनल डिफेक्ट हो गया तो उसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। अगर देखो, अगर ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, ग्रोथ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म एग्रीवेट हो रहा है, उससे क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होगा। ये एक एग्जाम्पल है पैथोलॉजी का, हो गया फिजियोलॉजी का, ठीक है। बस इसमें इतना ही लिखा तो भी चलता है। हाँ, बस इतना। और एक दो एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाइपरप्लेशिया ऑफ स्किन इन नॉन हीलिंग अल्सर्स, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड, मेटाप्लेशिया। तो वर्ड मेटा, ये अभी बहुत सुना होगा सबने, मेटा इज ऑल अबाउट चेंज। यानी अब चेंज क्या हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज दैट अकर्स बिटवीन अ मैच्योर differentiated epithelial or mesenchymal cell to another type of mature epithelial or mesenchymal cell। यानी बेसिकली क्या, तो चेंज हो रहा है, यानी मेटा इज चेंज, यानी एक टाइप का मैच्योर एपिथेलियल सेल है तो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, एक है तो कन्वर्ट, यानी चेंज हो रहा है। अभी तक क्या था, हाइपरट्रॉफी में इसका साइज बढ़ रहा था, एट्रॉफी में कम हो रहा था, ठीक है। हाइपरप्लेशिया में इसका नंबर्स बढ़ रहे थे, क्वांटिटी बढ़ रही थी। नाउ मेटा इज ऑल अबाउट चेंज, यानी चेंज दैट अकर्स बिटवीन वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल टू अनदर टाइप ऑफ मैच्योर सेल, ठीक है। एंड जैसे सजेस्ट, लाइक दिस नेम सजेस्ट कि रिवर्सिबल चेंज है, यानी क्या होगा कि इट कैन रिवर्ट बैक व्हेन स्टिमुलस स्टॉप, ठीक है। और अगर इसका स्टिमुलस कुछ ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो क्या हो जाएगा कि इट विल लीड टू कैंसर, क्योंकि अगर अपने बॉडी में अगर कहीं सिंपल स्क्वामस सेल्स का अरेंजमेंट है और वो कुछ चेंज हो गया और वो क्यूबॉइडल हो गया, दैट मीन्स वो फंक्शन इनवैलिड हो रहा है, लाइक वो फंक्शन कट कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा, कैंसर का प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें दो टाइप के रहेंगे, फर्स्ट रहेगा एपिथेलियल मेटाप्लेशिया और दूसरा रहेगा मेसेनकाइमल मेटाप्लेशिया। तो ये चीज़ पता होंगी कि एक रेस्पिरेटरी म्यूकोसा करके एक चीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो पर्सन
परसिस्टेंट स्मोकर होते हैं ना, चेन स्मोकर, 1 2 3 4 एकदम चलते ही जा रहा है भाई, उनका चलते ही जा रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है, तो नॉर्मली वहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, पर जो एकदम सुट्टेबाज रहते भाई, चल ही रहा है, उसमें क्या हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है। और ये डैमेज होने के कारण स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस उसकी जगह पे हो जाता है। अगेन ये एक एग्जांपल है, इसको अच्छे से थोड़ा लिखना कि इन परसिस्टेंट स्मोकर उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, और फिर वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन जो अगर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल है बैरेट्स इसोफेगस। तो बैरेट्स इसोफेगस यानी क्या होता है, जैसे यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। तो जब भी एसिड रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, तो एसिड रिफ्लेक्स होने के कारण क्या होता है कि जो सारा एसिड है ये अपने इसोफेगस में आ जाता है, और इस कारण यहाँ पे डैमेज होना चालू हो जाता है, ठीक है, यहाँ डैमेज होना चालू हो जाता है। और इस डैमेज को कंपनसेट करने के लिए एक चेंजेस हो जाते हैं, यानी अगर यहाँ पे जैसे यानी चेंज हो जाता है, यानी जो स्क्वैमस रहेगा इट विल टर्न टू कॉलमनार। अब वाई कॉलमनार, लाइक क्यों कुछ तो रीज़न होगा कॉलमनार। तो कॉलमनार हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन। अब म्यूसिन क्यों चाहिए? अगर एसिड अपने इसोफेगस में जा रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसके डैमेज को कम करने के लिए म्यूसिन ज़रूरी है। तो दिस इज़ एन अनदर एग्जाम्पल जो तुम याद कर सकते हो। देन कम्स नाउ लास्ट, जो लास्ट अपना बचा है, ठीक है, वो रहेगा डिस्प्लेशिया। तो डिस्प्लेशिया यानी क्या होता है? तो डिस्प्लेशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट विच इज accompanied बाय hyperplasia एंड मेटाप्लेशिया, ठीक है। हाइपरप्लेशिया और मेटाप्लेशिया इसके साथ साथ चलते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो डिफरेंशियल पॉइंट ये होता है कि ये लो ग्रेड्स में काउंट होता है, लो ग्रेड देन हाई ग्रेड, ठीक है। जो लो ग्रेड रहता है वो रिवर्सिबल रहता है। देन देयर इज़ अ माइल्ड रेट। जो माइल्ड रेट जो रहता है, माइल्ड टू मॉडरेट रहता है, अगर उसका स्टिमुलस परसिस्टेंट रहा, यानी उसका स्टिमुलस रुक ही नहीं रहा, तो इट कैन लीड टू कैंसर, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे सेलुलर में, जैसे कि जैसे फर्स्ट ये हो सकता है कि पोलैरिटी लॉस हो जाएगी, पोलैरिटी लॉस, याद कर लो ये चीज़ की, लॉस ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद में लॉस ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियल। अच्छा, दूसरी चीज़, ये लाइक मोस्ट कॉमन एपिथेलियल सेल्स में होता है, इसका कॉमन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, इंक्रीज इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, ओके। तो बेसिकली अभी तक के क्या पढ़ा? तो एट्रॉफी, ट्रॉफी हो गई, ठीक है। इसके आगे हाइपर नहीं लिखा है, दैट मीन्स जो सेल है उसका जो साइज़ है वो हो रहा है कम, ठीक है। देन आता है हाइपरट्रॉफी, हाइपर लग गया है, यानी जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाइपरप्लेशिया, हाइपर लग गया, ठीक है, यानी कुछ बढ़ रहा है, तो इसमें बढ़ता है सेल नंबर। देन आता है मेटाप्लेशिया, मेटा इज ऑल अबाउट चेंज, यानी एक वन मैच्योर टू अनदर। एंड डिस्प्लेशिया, सेलुलर डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये चीज़ें हैं जो अडेप्टेशन में आ गई, सेलुलर अडेप्टेशन में। नेक्स्ट वीडियो में
कोई और टॉपिक कवर करेंगे। कुछ भी सजेशंस रहा या चेंजेस या कुछ भी आपको लगे कि मैं बेटर कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलो, ओके बाय, थैंक यू।